नमस्कार, मैं हूं उदय उपाध्याय और आप देख रहे हैं एबी न्यूज चैनल ब्लॉग्स। कहा जाता है पंचायती राज की व्यवस्था अब ना कोई वंचित होगा ना होगा कोई खास, सबके साथ होगा न्याय, सबका होगा विकास। इस बात को लेकर के हमारे बीच महिला मुखिया जो लोहरपुरा पंचायत के वर्तमान निर्वाचित मुखिया हैं और ये कहना चाहती है कि हरदाल पे उल्लू बैठा अनजाने की रिश्ता क्या होगा। अर्थात जहां पदाधिकारी ही संरक्षण देने वाले, प्रतिनिधियों को सुरक्षा प्रदान करने वाले ही रक्षक या भक्षक का भूमिका बनाने लगे तो आखिर क्या होगा इस पंचायत का, इस नगर का। आइए हमारे बीच लोहारा पंचायत के मुखिया है और हमारे सदर नवादा के बीपीआरओ रंजीत कुमार के संबंध में किए गए अभद्रता के संबंध में कुछ बताना चाहती हैं। क्या आपको बीती है, क्या घटना घटी है, उसके बारे में बताएंगे। मैडम, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहेंगे, आपके ऊपर क्या घटना घटी है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे। मैं ग्राम पंचायत लोहरपुरा की मुखिया तृतीया दर्श हूँ। हमारे साथ 5 तारीख को एक अभद्र घटना हुआ है बीपीआरओ के द्वारा। मैं अपने पंचायत का जो पोर्टल पे रिकॉर्ड निकलवाने गई थी, योजना जो लेते हैं हम लोग, कागज में योजना लिए हैं, तो उसी का हम पोर्टल से निकलवाने गए थे वहाँ रिकॉर्ड। तो वहाँ रिकॉर्ड हमें नहीं मिला और ये ऑफिस नहीं है, वो ऑफिस जाइए, इधर जाइए, उधर जाइए कर रहे थे। वहाँ रिकॉर्ड हमको नहीं दिया गया और ऊपर से हमारे बीपीआरओ सर हमें बुरी नजर से देख रहे थे और बोल रहे थे कि आप पहले तो अभी योजना खुलेगा नहीं जब तक आप कमीशन का बात नहीं हमसे करिए। पहले आप जो जितना दे रहे थे उसको बढ़ाइए, तब आपकी योजना खुलेगा। दे रहे थे जी, दे रहे। क्या दे रहे थे? कमीशन ले रहे हैं। कितना कमीशन ले रहे हैं? 6% कमीशन ले रहे हैं। 6% कमीशन ले रहे हैं। पहले कमीशन का ही बात करते हैं, ठीक है। कोई भी हम लोग काम करवाएंगे, कोई भी मुखिया जी अपना योजना खुलवाते हैं तो उससे पहले कमीशन का बात हो जाता है। अभी हमारे यहाँ 2 साल से पैसा नहीं आया, ठीक है, 15-20 में। तो अभी पैसा आवंटन होने वाला है, तो हम लोग अपना रिकॉर्ड खुलवा रहे थे। योजना लेना का जो सबसे नेसेसरी है उसको हम लोग खुलवाते और काम करते। उससे पहले ही हमारे बीपीआरओ सर इस तरह से कर रहे हैं कि पहले कमीशन बढ़ाइए मुखिया जी, तभी आपका काम होगा। अगर नहीं बढ़ाइएगा तो पहले मेरा मन खुश करिए, नहीं तो आपके पति जो है मनोज कुमार, उन पे SC/ST का आरोप लगाएंगे और उनको इस SC/ST के आरोप और गाली गलौज के गिरफ्तार करवाएंगे। मन खुश करने की बात है, तो मन खुश करने की बात क्या उनकी बदचलनी का कोई ऐसा मैंने संदेह आपको नजर आ रहा है क्या? जी बिल्कुल, दोनों तरफ से एक कमीशन और एक ये, इनका मतलब गलत नजर मेरे ऊपर, ठीक है। अच्छा, उनकी क्या शब्द था, क्या कहना चाह रहे थे? आप जो है, आप मुझे अच्छी लगती है। आप अगर आप मेरा बात मान जाए तो आपका कमीशन भी कम कर देंगे, आपके पति पे आरोप भी नहीं लगाए। तो मैं उस वक्त ये सब इग्नोर किया। मैंने बीपीआरओ सर को बोला कि क्या सर, आप एक अधिकारी होके एक महिला मुखिया के साथ आप इस तरह से व्यवहार करिएगा? आप तो पंचायत का एक तरह से आप आगे बढ़ाने का काम करने का चाहिए, तो आप महिला मुखिया के इस तरह से आप बात कर रहे हैं। आप धमकी दे रहे कि SC/ST का आरोप लगाएंगे, तो आप हमको तो दबाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ताकि हम जो योजना सब खुलवाएंगे वो नहीं खुलवाए, काम नहीं करे, विकास में बाधा हो हमारे पंचायत। 3 साल तो बाधा हुआ, ये पैसा नहीं था, अब पैसा आया तो इस तरह से बाधा आप करना चाहते हैं, क्या ही विकास करेंगे? एक महिला मुखिया में, ठीक है, आप इस तरह से अभद्र व्यवहार मेरे साथ कीजिएगा तो और महिला मुखिया और भी मुखिया जी उन लोग क्या करेंगे? मैम देखिए, आप जानना चाहते हैं, लिखित शिकायत भी थानाध्यक्ष के नवादा सदर थाना में आप किए हैं, वहाँ से क्या आपको रिस्पॉन्स मिला? 6 सितंबर को मैंने थाना में आवेदन दी, लेकिन वो केस अभी तक दर्ज नहीं किया गया। बस वहाँ रजिस्टर मेंशन हुआ है, लेकिन केस मेरा नहीं लिया गया। तो थाना से तो मुझे यही है कि आप मेरा केस लीजिए और इन पे जांच किया जाए और इनको गिरफ्तार किया जाए।
खास तौर से जिस तरह से आरोप आप लगा रहे हैं मैडम, ये बार बार जो कमीशन का इनके ऊपर उछला जा रहा है, ठीक है। पिछले पूर्व में भी ये ऐसा घटना घटा है, मुखिया जी आके के उनके ऊपर प्लस में समिति है उनके उनके वो भी उन लोग भी आरोप लगाए हैं। एमएलसी साहब भी विधान परिषद में उनके ऊपर कमीशन का ही मुद्दा उठाए थे। तो ये बार बार जो है ना इनका यही रवैया है, कमीशन कमीशन कमीशन। अच्छा, कमीशन बिहार- खोरी से विकास, कमीशन एक ऐसा गुण है जो विकास को रुक कर रख देता है। और रही बात, विकास कहाँ से होगा अगर कमीशन में ही सारा पैसा सरकार की योजना का अगर हवन हो जाए, आवंटन हो जाए, तो फिर वो विकास कहाँ से होगा। मुखिया जी का एक सबसे बड़ा आरोप ये है कि हमारे साथ अभद्रता किया गया है, हमारे साथ अश्लील हरकत किया गया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो नहीं सोचेंगे कि आप पदाधिकारी अपने नियम से रहें, कम से कम आप अपना पद का भी ख्याल करें। इस तरह से किसी भी महिला को आप टॉर्चर नहीं करें, आप शोभा नहीं देता है, शोभनीय नहीं है, आप अधिकारी को किस तरह से करते हैं। अच्छा, इसके पहले की कई घटना घटी है जिसका उल्लेख भी सामने आया है जी, क्या उन्होंने कभी इस संबंध में SC/ST का केस या किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न किया? हाँ जी, SC/ST का उदाहरण की है बहुत मुखिया जी, जो मुखिया जी में मतलब ये है ना, क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं अपने पंचायत को लेकर, विकास को लेकर, उनको दबाने की कोशिश करते हैं। वही बस यही है, कमीशन SC/ST का वो धमकी देते हैं कि दबदबा बना के रखते हैं कि हम एक तो अधिकारी है, दूसरा SC/ST में आते हैं, बिलोंग करते हैं, वो SC/ST का धमकी अधिकारी देते हैं। सोचने वाली बात है, कितना गंदा सोच है उनका। आप लोग अब हमारे बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला को सर्वोच्च स्थान देने के लिए, महिला को आगे बढ़ाने के लिए, महिला को कदम कदम पर आगे बढ़ने के लिए न जाने कौन कौन से उपक्रम और योजना ला करके आगे कार्यान्वित करते हैं। और एक तरफ एक पदाधिकारी जो कि ये शब्द आप अच्छी लगती हैं, आप अच्छी सुंदर हैं, अगर आप हमें खुश कर दें तो मैं आपकी कमीशन कम भी कर दूंगा, काम भी कर दूंगा। तो मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि जिस पदाधिकारी के चेंबर में आप गए वहां CCTV कैमरा भी लगा हुआ है जी बिल्कुल। अगर ऐसी बात है, इसके बाद क्या करें आप? जांच किया जाए ना सर, जांच की बात है ना, पहले जांच किया जाए। कल SP सर के पास भी आवेदन दिया गया अरेस्टिंग का, ठीक है। पहले उसके लिए भी जांच, मेरे पति पे जो आरोप लगाया गया उसमें भी जांच हो। रुचि कुमारी जो हमारे कार्यपालक सहायिका है, उन्होंने आरोप लगाया है हमारे पति पे कि ये मेरे साथ अभद्र व्यवहार किए, ठीक है। उसका भी जांच किया जाए कि हमारे पति ने उनके ऊपर, प्लस में वो महिला है कार्यपालक सहायिका जो महिला 8 मंथ की उनके बच्चा, हम लोग सब कई महिलाओं को समझते हैं, उनको जहाँ तक सपोर्ट किए, वो अधिकारी हो गए, उनको भी उनको आवेदन दिलवाए, झूठा आवेदन दिलवाए मेरे पति के ऊपर कि ये मेरे साथ अभद्र व्यवहार। तो ये है हमारे तेज तरार मुखिया, महिला शिक्षित मुखिया, जो कि अशोभनीय बातों को लेकर के, कमीशन खोरी की बातों के लेकर के यह कदम उठा रही है, बोल रहे हैं। आखिर कैसे होगा विकास, कैसे होगा हमारा उद्धार, कैसे होगा हमारा पंचायत का विकास अगर इस तरह का रवैया रहा तो हमारे पंचायत का विकास तो संभव नहीं, कोसों दूर तक के इसकी सफलता नहीं मिल सकती है। मैं यही कहना चाहूंगा कि माननीय मुखिया जी कि इस बातों को आप ध्यान में रखें और होने वाले इस प्रकार के अभद्रता को रोकें। और खासतौर से जो भी हमारे ऑडियंस हैं, हमारे दर्शक हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप अपना विचार अवश्य रखें ताकि आने वाले समय में महिला सशक्तिकरण का कार्य और महिला के ऊपर हो रहे उत्पीड़न के ऊपर कोई ना कोई आक्षेप पदाधिकारी अवश्य लगाएं ताकि आगे पंचायत का विकास, जिला का विकास, राज्य का विकास, तभी हमारा देश का विकास संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। अंत में मैं मैम से मैं पूछना चाहूंगा कि आप समाज को इस संदर्भ में आप क्या संदेश देना चाहेंगे, अपने पंचायत के सभी नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे मैम? हम सभी नागरिकों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने हक के लिए हमेशा लड़िए। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो उसका आवाज उठाइए, नहीं अगर आवाज उठाएगा तो आपको और दबाने की कोशिश किया जाएगा। जिस तरह हमें एक प्रतिनिधि को दबाने की कोशिश किया जा रहा है, जब विकास ना करे,
पंचायत में और चुपचाप बैठ जाए। हमारे पति पे आरोप लगा दिया गया है, गिरफ्तार उनको किया जाए, यही उनका उद्देश्य है। और हम शाम से बैठ जाए, पंचायत में कोई विकास न कर पाए। तो ये है मैडम, ये मैडम बता रही थी, सुरखुरी होती है हिंसा ठोकरे खाने के बाद, बात मतलब की करूंगा होश में आने के बाद। मैं उन पदाधिकारियों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप पदाधिकारी हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों का आप संरक्षक हैं, कृपया इन सभी लहजे को पाबंदी लगाएं और विकास के संबंध में क्रमबद्ध रहें। मैं उदय उपाध्याय सहयोगी कैमरामैन के साथ, धन्यवाद। बीपीआरओ साहब बोल रहे हैं? हाँ हम रिपोर्टर उपाध्याय जी बोल रहे हैं मीडिया न्यूज से सर। हाँ बताइए। एक आपका एक शिकायत आ रहा है, लोहरजारा पंचायत के मुखिया कर रही हैं। हाँ क्या मामला क्या है? मामला उनके पति पर हम किए थे, सरकारी काम में बाधा और जाते थे सब जो है ऑफिस में जाके मतलब जो है बोला था। ऑफिस में मतलब मेरे यहाँ चैम्बर में आकर के जो है, ऑफिस में चैम्बर में आकर के जो है गाली गलौज किए थे उनके पति। क्या नाम है उनका? मनोज कुमार। तो आपके चैम्बर में तो सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी लगा हुआ है ना? हाँ बिल्कुल कैमरा लगा, सारे स्टाफ लिख कर भी दिए हैं। बिल्कुल। अच्छा, गाली गलौज आपके साथ किए थे, अभद्रता किए थे? हाँ। अच्छा, मैम का एक मैंने संगीन आरोप है आपके प्रति। बिल्कुल संगीन है, तो देखा जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाई है कि उसी डेट में 5 तारीख को, लेकिन उस डेट में ब्लॉक भी नहीं आई और सीसीटीवी कैमरा भी मौजूद है ना, तो जांच का विषय है ना। जी हाँ बिल्कुल, ये तो दूध का दूध और पानी का पानी होता है। बिल्कुल है ना, ताकि देखिए आप पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी का जो है सो एक स्वरूप होता है कि जन कल्याण, लोक कल्याण और हमारे पंचायत की सुरक्षा प्रदान करना। और खासतौर से हमारे मुखिया जो है सो नीतीश कुमार जो है इस बात पर विशेष ध्यान देते हैं कि महिला जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनकी सुरक्षा प्रदान की जाए। लेकिन अगर महिला प्रतिनिधि के द्वारा ही अगर इस प्रकार का आरोप लगता है तो बहुत संदेहास्पद लग रहा है सर। हाँ नहीं, तो बिल्कुल जांच का विषय है। इसमें यदि होगा आरोप तो बिल्कुल हम पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। ओके सर, ठीक है, थैंक यू।